हेलो नमस्कार साथियों। तो दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने वाले सवाल आज हम लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने की घोषणा की है? ये की है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये क्या कहा है कि ये 66 जो भी संगठन है ये यूजलेस है हमारे लिए और हम इन पर नहीं रहना चाहते, और सीधे सीधे इन्होंने स्किप कर दिया है इसे कि हम सारे अलायंस से क्या करते हैं, हटते हैं। संगठन जितने भी हैं सभी से हम अपनी सदस्यता वापस लेते हैं। अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत, किसके तहत? अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कई अन्य संगठनों से हटने का फैसला किया है। यह एक बड़ी भू राजनीतिक घटना है, यानी जियोपॉलिटिकल घटना है, जिसमें क्या है उन लोगों ने मना कर दिया है कि अब हम किसी संगठन में नहीं रहेंगे और सीधे सीधे उनसे अपनी सदस्यता वापस ले ली है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्थान पर नया नौसैनिक बेस नावल डिटैचमेंट स्थापित किया है? ये किस स्थान पर किया है? भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपना निगरानी क्षमता वाला ये किया है हल्दिया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में त्वरित प्रतिक्रिया यानी रैपिड रिस्पांस और सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय, खुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? सभी लोग बताइए इसका आंसर। ये किया है, सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ये किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत। कौन से नंबर के CJI हैं ये? 53वें नंबर के। 52 नंबर के, 52वें नंबर के था कौन से? 52वें नंबर के थे जस्टिस BVR गवाई। इस कोर्ट में केस फाइलिंग से लेकर फैसले तक सब कुछ डिजिटल होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेफेम्बा इफेक्ट, क्या है? मेफेम्बा इफेक्ट यानी गर्म पानी का ठंडे पानी से भी जल्दी जमना, क्या है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेफेम्बा इफेक्ट, गर्म पानी का ठंडे पानी से भी जल्दी जम जाना को मॉडल करने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है। ये किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? तो ये किसने किया है? बताइए सभी लोग आंसर, सभी लोग बताइए इसका आंसर। ये किया है JSCSR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवोकेट्स। किसने किया है? JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। किसने किया है? बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने। किस संस्था के तहत? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में है। यह भौतिकी की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह प्रभाव दर्शकों में क्या करता है? वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या है? यह एक भौतिकी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेफेम्बा इफेक्ट,
गर्म पानी का ठंडे पानी से भी जल्दी जमना को मॉडल करने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है, यह किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? तो सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो ये किया है JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ये कहां पर है? बेंगलुरु में। यह भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह प्रभाव दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कौन सा? मेफेम्बा इफेक्ट, यानी ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी का जल्दी जमना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्च्यूना वेव का अनावरण किया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये किसे बनाया गया है? सभी लोग बताइए किसको बनाया गया है? क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फेडरेशन बैंक न्यू ब्रांड एंटिटी द फॉर्च्यूना वेव? तो इसका सही आंसर है हमारा विद्या बालन, जो ब्रांड एम्बेसडर बनी किसकी? फेडरेशन बैंक की। बैंक का नया लोगो 3 लहरों यानी 3 वेव्स को दर्शाता है, जो प्रामाणिकता और समृद्धि का प्रतीक है। क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के कौन है? AK बाला सुब्रमण्यम। कौन है अध्यक्ष? AK बाला सुब्रमण्यम। इन्होंने डॉक्टर DK शुक्ला का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिंझांग एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है इसकी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम टैक्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। यह पुरानी पेंशन योजना OPS की मांग के बीच एक नया कदम है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लाया गया है। और इसमें पेंशन स्कीम कितनी रखी गई है? कुल वेतन का 50%। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2026 को किस विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रंगलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने वर्ष 2026 को किस विशेष रूप में घोषित किया है? तो क्वेश्चन है, द UNGA हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज विच स्पेशल ईयर? तो ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रंगलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रंगलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। इसका उद्देश्य दुनिया भर में चरवाहों और रंगलैंड्स यानी कौन? रंगलैंड्स मतलब घास के मैदानों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, कि वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सभी लोग बताइए इसका आंसर कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, उस्मान ख्वाजा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, विच कंट्री डज ही रिप्रेजेंट? तो ये कहां से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया से। उस्मान ख्वाजा कहां से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने एशेज सीरीज के फाइनल के बाद यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के ओवरहॉल और
अपग्रेडेशन के लिए किस कंपनी को ऑर्डर दिया है? तो किसने ऑर्डर दिया है? पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए ओवरऑल और अपग्रेडेशन के लिए किस कंपनी को ऑर्डर दिया है? क्वेश्चन है इंडियन आर्मी हैज ग्रांटेड आ सप्लाई ऑर्डर टू विच कंपनी फॉर द ओवरऑल ऑफ पिनाका MLRS। ये किसको किया है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। किसको दिया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। यह पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को इस तरह के महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण के रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, किसको? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। आज का बोनस क्वेश्चन कौन सा? चलिए पढ़ लेते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। हम बता रहे हैं 8 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है जो पृथ्वी के घूमने से संबंधित है? तो कौन सा दिवस है? अर्थ रोटेशन डे। यह 1851 में लियोन फौकाल्ट द्वारा पृथ्वी के घूमने के प्रमाण को याद दिलाता है। किसको? अर्थ रोटेशन डे पृथ्वी के घूमने को याद दिलाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चन के MCQ लगाते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को ये आ गए हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने की आधिकारिक घोषणा की है? ये की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने। सीधे सीधे कहा है कि जितने भी संगठन हैं ये हमारे लिए क्या यूजलेस हैं। ठीक, और सीधे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कहा है कि हम सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। USA अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति किसके तहत? फर्स्ट नीति के तहत ISA और WHO और पेरिस समझौते जैसी कई संधियों से दोबारा हटने का निर्णय लिया है। अगला है रूस। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य तो नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्माता है, इसलिए इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटने का कोई कारण ही नहीं बनता। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम यानी UK। यह भारत के साथ मिलकर ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव यानी GGIOSOWOG का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए यह ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रमुख सहयोगी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्थान पर नया नौसैनिक बेस स्थापित किया है? क्वेश्चन ऑप्शन है विशाखापट्टनम, पारादीप या हल्दिया। तो ये कहां पर किया है? हल्दिया में। कहां पर किया है? हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह एक नया बेस बनाया गया है विशाखापट्टनम। यहाँ पहले से ही पूर्वी नौसेना कमान ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। कहाँ का? पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। पारादीप यह एक प्रमुख कमर्शियल बंदरगाह है, लेकिन यहाँ अभी नौसेना का पूर्ण बेस नहीं बना है। चेन्नई यहाँ तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड का बड़ा बेस है, लेकिन नई डिटैचमेंट हल्दिया में बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थान पर देश के पहले पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो सभी लोग बताइए ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन है हमारे एर्नाकुलम केरल, कलपेट्टा वायनाड केरल या पुणे महाराष्ट्र। और चौथा ऑप्शन है हमारा इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये कहां पर है? कलपेट्टा वायनाड केरल में। कहां पर? कलपेट्टा वायनाड केरल में।
वायनाड जिले के कलपेट्टा कोर्ट का उद्घाटन सीजेआई सूर्यकांत ने किया है। यह पूरी तरह डिजिटल है। एर्नाकुलम केरल हाई कोर्ट यहाँ स्थित है। कहाँ? एर्नाकुलम में केरल हाई कोर्ट स्थित है, जो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। जिला कोर्ट नहीं है ये। पुणे, यहाँ भारत की पहली एआई पावर्ड लोक अदालत का प्रयोग किया गया था। इंदौर में क्या किया गया था? यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन पेपरलेस कोर्ट यहाँ अभी नहीं खुला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मेफेम्बा इफेक्ट, गर्म पानी का ठंडे पानी से जल्दी जमना को समझाने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मेफेम्बा इफेक्ट, गर्म पानी का ठंडे पानी से जल्दी जमना को समझाने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? तो सही ऑप्शन है इसका JNCSR बेंगलुरु। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को क्या किया? सुलझाया है। IISc बेंगलुरु क्या है? यह भारत का शीर्ष रिसर्च संस्थान है जो सेमीकंडक्टर और AI पर काम कर रहा है। IIT मद्रास यह हाइपरलूप तकनीकी और मोबाइल OS भरोस क्या है? भरोस के लिए चर्चा में रहता है। कौन सा? IIT मद्रास भरोस। TIFR मुंबई क्या है? यह टाटा इंस्टीट्यूट है जो फंडामेंटल फिजिक्स यानी मौलिक भौतिकी पर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेडरल बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्च्यूना वेब के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है विद्या बालन को। किसको बनाया है? विद्या बालन को। विद्या बालन को। दीपिका पादुकोण यह हुंडई और लुई विटन की ग्लोब एम्बेसडर है। क्या है? दीपिका पादुकोण यह हुंडई की और विटन की ग्लोब एम्बेसडर है। विराट कोहली यह प्यूमा और MRF के लंबे समय से ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट यह गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सुना होगा, गुच्ची के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी प्रचार करते हुए। विराट कोहली को प्यूमा और MRF का प्रचार करते हुए सुना होगा और दीपिका पादुकोण को हुंडई और लुई विटन का प्रचार करते हुए देखा होगा आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन है डॉक्टर DK शुक्ला, AK बाला सुब्रमण्यम, सोमनाथ और कौन सा है? और चौथा ऑप्शन है हमारा अजीत कुमार मोहंती। क्या है? अजीत कुमार मोहंती। तो सही ऑप्शन है इसका AK बाला सुब्रमण्यम। किसके स्थान पर बने हैं? डॉक्टर DK शुक्ला के स्थान पर बने हैं। AK बाला सुब्रमण्यम कौन थे? ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। डॉक्टर DK शुक्ला ये AERB के निवर्तमान यानी पहले इसके यानी डॉक्टर AK बाला सुब्रमण्यम के पहले यही अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हो गया है। सोमनाथ ये वर्तमान में इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के चेयरमैन है। S सोमनाथ जी। अजीत कुमार मोहंती कौन है? ये परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष हैं जो AERB से ऊपर की संस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तमी
झांग एश्योर्ड पेंशन स्कीम टैक्स लागू करने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने की है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, और दो ऑप्शन कौन से हैं? ये हैं तमिलनाडु या तेलंगाना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिल झांग एश्योर्ड पेंशन स्कीम टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने कितने परसेंट? 50% पेंशन देने का फैसला लिया है। यहाँ की डीएमके सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकालते हुए टीएपीएस शुरू किया है। कर्नाटका यहाँ पहले से ही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर समिति गठित है। केरल यहाँ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों का विरोध चल रहा है इस समय। अगला है तेलंगाना, यहाँ रायतु बंधु किसानों के लिए जैसी योजनाएं प्रसिद्ध हैं, पेंशन अभी चर्चा में यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2026 को किस विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस को घोषित किया है? ये किया है अंतर्राष्ट्रीय रंगलैंड और चरवाहा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय रंगलैंड और चरवाहा वर्ष 2026 को घास के मैदानों और चरवाहों के लिए समर्पित किया गया है। बाजरा वर्ष यह वर्ष 2023 में मनाया गया है था भारत के प्रस्ताव पर। किसके प्रस्ताव पर? भारत के प्रस्ताव पर। ऊंट वर्ष यह वर्ष 2024 में मनाया गया है। कौन सा वर्ष? ऊंट वर्ष। ग्लेशियर संरक्षण वर्ष यह पिछला साल 2025 था। ग्लेशियर वर्ष कौन सा था? 2025। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज। पाकिस्तान, उस्मान ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वे खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। यह कंफ्यूजन पॉइंट है क्योंकि नाम ही क्या है? उस्मान ख्वाजा। कहाँ जन्म हुआ था इनका? पाकिस्तान में, लेकिन किसके लिए खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के मोइन अली और आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी यहां से हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के ओवरऑल और अपग्रेडेशन के लिए किस निजी कंपनी के साथ में समझौता किया है? ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।